नमस्कार दोस्तों, आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। आधुनिक युग में इंसान मोबाइल के बिना अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन इसी मोबाइल के कारण जितना सदुपयोग है उससे कई गुना दुरुपयोग भी हो रहा है, जिस कारण से हर देश की, दुनिया के हर देशों की सरकार इन पर कुछ प्रतिबंध, कुछ नियंत्रण करने जा रही हैं। ऐसा न ऐसा एक नियंत्रण भारत सरकार आने वाली 1 अक्टूबर 2023 से करने जा रही है, क्योंकि आपको पता है आए दिन मोबाइल पर कई प्रकार के मैसेज, कई प्रकार के अनवांटेड कॉल आते हैं, जिस कारण से साइबर फ्रॉड होता है। उस साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए केंद्र सरकार है वो सिम खरीदने के कुछ जो नियम हैं उनमें बदलाव लेके आ रही हैं, जो 1 अक्टूबर 2023 को पूरे देश में वो नियम लागू होने जा रहे हैं। इस नए नियम के तहत जो भी उस सिम जो है, मोबाइल में काम लेने वाली जो सिम है, उस सिम को जो यूज करने वाले हैं वो अपनी आईडी है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे परिचय पत्र हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे और भी कोई पहचान पत्र हो, जिसके आधार पर वो सीमित सिम खरीद सकेंगे। साथ ही अब वो ग्रुप के अंदर ज़्यादा संख्या के अंदर सिम जो खरीदने वाले हैं, जो ब्लैकमेल लोगों को करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उनके लिए अब बुरा समय आने वाला है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने नए नियम को लेकर के अपने बयान में कहा है कि साइबर फ्रॉड है, स्कैम है और फ्रॉड कॉल को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार है वो सिम कार्ड के नए नियम जारी कर रही हैं, जिसमें फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए लगभग 52 लाख कनेक्शन को अभी तक ब्लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जो सिम बेचने वाले हैं 67,000 लगभग जो ऐसे ब्लैक में सिम बेचते हैं, उनको भी उन्होंने बैन किया, यानी उन पर प्रतिबंध लगाया है। इस नियम के तहत जो सिम डीलर है उनका अब वेरिफिकेशन होगा। कैसे होगा? भारतीय दूरसंचार विभाग के अनुसार देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें असम है, कश्मीर है और उत्तर पूर्वी जो भी राज्य हैं, उनमें जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको जो सिम कार्ड बेचने वाली जो दुकानें हैं उनका पुलिस विभाग द्वारा सत्यापन करवाना आवश्यक होगा और उसके बाद ही उन्हें वहाँ मतलब नए जो सिम कार्ड है उनके बेचने की परमिशन दी जाएगी। और नए नियम के अनुसार सिम कार्ड बेचने वाले जो डीलर्स है वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनको कराना होगा। ऐसा नहीं किसी दूसरे के साथ डॉक्यूमेंट भेज कर वेरिफिकेशन करवा लिया। साथ ही जो सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन भी उनको करवाना पड़ेगा और व्यापारियों के जो पुलिस वेरिफिकेशन की जो जिम्मेदारी है वो टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। और अगर कोई इन नियमों की अनदेखी करके सिम बेचता है तो इस पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा और व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए सरकार ने 12 महीने का समय दिया है। दूसरा जो इसमें नियम है 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है वो है डेमोग्राफिक डेटा के बाद ही सिम मिल पाएगी। कैसे? अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर जो छपे QR कोड है उसको स्कैन करके उसका
जो डेमोग्राफिक डेटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में उसे वो सिम मिल पाएगी। अगला तीसरा एक नियम है कि नंबर के जो डिसकनेक्शन हैं उसका क्या नियम होगा। नए नियम के जो मुताबिक है, अब जो ज़्यादा संख्या में यानी बल्क में जो सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे और सरकार ने इसके लिए बिजनेस कनेक्शन का एक नया प्रावधान शुरू किया है। हालांकि आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर नो सिम कार्ड खरीद सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सिम कार्ड बंद करता है और वह नंबर 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाता है और जारी किया जाएगा। सिम कार्ड का जो नया नियम आने से इसे खरीदना और इनको वापस एक्टिवेट करना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। भारत सरकार ने सिम के लिए जो सख्त नए नियम जो जारी किए हैं उसमें ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोसेस सेफ और सिक्योर हो। और दूरसंचार विभाग ने देश में जो सिम कार्ड के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए जो 2 सर्कुलर यानी आदेश जारी किए हैं, जिसमें नया नियम आने के बाद सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों को ज़्यादा सावधान रहना होगा और इस कदम से जो आए दिन अपराध होते हैं उन अपराधों पर भी लगाम लगेगी और उन्हें वहाँ काम करने वाले लोगों की जो बैकग्राउंड है उसकी जांच करनी होगी और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और दूरसंचार विभाग ने कहा कि सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाए गए जो नियम हैं वो सारे 1 अक्टूबर 2023 को प्रभावी होंगे और दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों का जो रजिस्ट्रेशन कराना है वापस। और उसके नियम में ये भी हैं कि बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को अपने जो सिम कार्ड है उसको बेचने वाली दुकानों की भी जांच करनी होगी और उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि दुकानें जो है वो नियमों का पालन करेगी और ये चीज़ों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए हैं। और इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने ये भी निर्धारित किया है कि असम है, कश्मीर है और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंदर टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करेगी और उसके बाद में ही जो दुकानदार है उसको नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति प्रदान करेगी। तीसरा एक पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि यदि सिम कार्ड खो जाए तो क्या करना पड़ेगा इस नए नियम के तहत। इसमें बताया है कि पुराने सिम कार्ड के खो जाने के बाद या वो ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो आप एक नया सिम कार्ड खरीदते हैं तो आपको डिटेल वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा और ये वही प्रोसेस है जैसे जो नए सिम हम खरीदने पर होता है। ऐसा इसलिए सुनिश्चित किया गया है कि सिम उसी को मिल रही है जिसकी खोई या डैमेज हुई है, ऐसा नहीं कोई दूसरा ले रहा है। इस नए नियमों का उद्देश्य है कि सिम कार्ड को सुरक्षित और धोखेबाजों को फ़ोन तक पहुंचने के रोकने में मदद करना है। अगला जो नियम है जिसके तहत दुकानों पर होगी सख्ती, ये जो नया सिम वाला जो 1 अक्टूबर से नियम लागू हो रहा है उसमें दुकानों पर सख्ती कैसे होगी। जैसे पहले सिम कार्ड दुकानदारों पर सरकार सख्ती यदि नहीं करती, इतनी नहीं रखती थी, लेकिन अब ये जो नए नए मैटर हो रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए अब ऐसा किया जाएगा। और ऐसे में अब सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को पहले से और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और अगर सिम कार्ड बिक्री में कोई भी दुकानदार थोड़ी भी गड़बड़ करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ़ सरकार सख्त कदम उठाएगी, उनका लाइसेंस निरस्त कर सकती है। और सिम कार्ड की दुकान में जो काम करने वाले लोगों के बैकग्राउंड की जांच भी होगी, वो किसी कोई ऐसे संगठन या कोई आपराधिक गतिविधियों काम करने वाले से तो नहीं है। और ऐसा न किए जाने पर यदि वो नियमों की पालना नहीं करते हैं तो उस दुकानदार को 10 लाख रुपए तक का उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले जमकर के सिम कार्ड बेचे जाते थे, बहुत ज़्यादा सिम कार्ड बेचे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। आज से कई साल पहले तक तो हालात काफ़ी बहुत ज़्यादा बुरे थे सिम कार्ड के, यूँ खुलेआम बिकती थी और आजकल हालात पहले से ज़्यादा बेहतर हुए हैं।
इसके बावजूद भी अभी फर्जी सिम कार्ड पर पूरी रूप तरह से प्रतिबंध नहीं लग पाया है। हालांकि ये जो नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है, उसमें नई यदि सिम कार्ड कोई खरीद रहा है या बेच रहा है तो अब काफ़ी हद तक वो सिस्टम पूरा बदल जाएगा। और दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर तक, इससे पहले अभी सारी जो बिक्री केंद्र है, रिटेल जो सेंटर है, उनका सबका दूरसंचार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही वो सिम कार्ड बेच सकेंगे। पहले हर गली नुक्कड़ चौराहे पर छोटी सी स्टॉल छतरी लगा कर कोई सिम कार्ड बेच सकता था, लेकिन अब कोई भी सिम कार्ड है वो गली नुक्कड़ पर नहीं बेच पाएगा। इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होगा और लाइसेंस की ये प्रक्रिया बहुत ही सख्त होगी। इसमें आधार और पासपोर्ट की तरह वेरिफिकेशन होगा, साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और अगर आपके नाम पर कोई आपराधिक मामला दर्ज होगा या फिर आपके किसी फ्रॉड की गतिविधियों में आप शामिल होंगे तो आपको सिम कार्ड बेचने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। साथ ही आप किसे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आपके एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा। ऐसे किसी को मतलब एजेंसी नहीं दे पाएंगे। देने होंगे कई प्रकार के दस्तावेज, मतलब टेलीकॉम ऑपरेट पॉइंट ऑफ सेल के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की जांच करनी होगी। और वेरिफिकेशन के लिए सिम विक्रेता है उसको कुछ दस्तावेज जैसे कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर और बिजनेस लाइसेंस के साथ आधार और उनका पासपोर्ट की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा वर्किंग जो एड्रेस है, लोकल निवास स्थान की जानकारी देनी होगी। और इसके अलावा जो सिम विक्रेता है उसको आधार बेस्ड KYC भी जैसी बायोमेट्रिक डिटेल है वो भी देनी पड़ेगी। होगा एग्रीमेंट, मतलब इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर है और वो POS है उसका एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें कस्टमर एग्रीमेंट, कस्टमर एनरोलमेंट, एरिया ऑफ ऑपरेशंस और नियमों के उल्लंघन पर नया एक्शन लिया जाएगा और उसकी जानकारी भी उनको बतानी होगी। इसके बाद एक यूनिक ID जारी होगी जो ट्राई की तरफ से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो 1997 में स्थापित हुआ है, उसके आधार पर उसकी तरफ से एक यूनिक POS ID जारी की जाएगी। और यह एक वैध POS ID वाले विक्रेता जो कस्टमर का एनरोलमेंट कर पाएंगे। और अगर सिम कार्ड विक्रेता नियमों का जो उल्लंघन करते पाया जाता है तो उनकी ID को बंद कर दिया जाएगा और उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से जो ये नया नियम लागू होने जा रहा है उसमें अभी मैंने जो बताई वो सारी बातें उसमें शामिल है नियम के तहत। आपको जो जानकारी के लिए बता दें कि सिम कार्ड को फर्जी तरीके से खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के लिए भारतीय दूरसंचार विभाग ने नया नियम घोषित किया है। और ये नियम आने वाले 1 अक्टूबर 2023 को प्रभावी होगा, जिसमें सिम कार्ड है वो कंपनियां, चाहे वो एयरटेल है, चाहे BSNL है, चाहे जियो है या वोडा वगैरह है, को अपने सभी जो सेल सेंटर्स है उनका रजिस्ट्रेशन है वो 30 सितंबर 2023 से पहले करवाना होगा। और उस नियमों के अनुसार बड़ी कंपनियों को अपने नए जो सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों हैं उन पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी होगी ताकि वो फर्जी तरीके से सिम कार्ड की बिक्री न कर सके और धोखेबाजों को फ़ोन तक पहुंचने में वो रोकने में मदद कर सके। कहने का मतलब यह है कि सिम कार्ड सीमित लें, हमेशा यूज जो करें वही लें। कई बार लोग मतलब नई ऐसी कोई स्कीम आती हैं, नए ऑफ़र आते हैं, उस ऑफ़र के कारण बार बार सिम बदल देते हैं और वही सिम फिर दूसरे को यूज कर लेता है। और वो सिम जब वो एक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है कोई आदमी और वो यूज कर लेता तो कभी भी हमारे भी मुसीबत आ सकती हैं। तो सिम कार्ड का सही सदुपयोग करें और अपनी ID पर किसी दूसरे को सिम नहीं दें और न दिलवाएं। और आपने जो भी पहचान पत्र है वो अपनी नज़रों में रखें। ऐसा नहीं कि आपके पहचान पत्र से कोई भी दूसरा वो है सिम लेकर के उसका दुरुपयोग कर दे, किसी को धमकियाँ दे दे, किसी के साथ अश्लील बातें कर दे, किसी के साथ गलत वीडियो शेयर कर दे। तो उसमें जो जिस नाम व्यक्ति के नाम से सिम है उस पर ही कार्रवाई होती हैं। तो ये जागरूकता हमें बरतनी है। और जो भी भारत सरकार दूरसंचार विभाग के नए नियम हैं
सिम कार्ड से संबंधित उस सारे नियमों को एक भारतीय होने के नाते हम सब लोगों को उनका फॉलो करना, अनुसरण करना है और दूसरे लोगों को भी बताना है कि सिम कार्ड का सदुपयोग करें और अ, अपने नाम की जितनी कम हो, 1-2 से ज़्यादा सिम कार्ड नहीं खरीदें और पहचान पत्र अपनी जान निगरानी में रखें। ऐसा नहीं कि आपकी जो पहचान पत्र है आप किसी कंप्यूटर शॉप या किसी मोबाइल शॉप पर आपने दे दिया और उस नाम से किसी ने दूसरे ने खरीद लिया, तो आपके कभी मुसीबत आ सकती है। ये थी आज की जानकारी एक नए सिम कार्ड को लेकर के, एक नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावित होने जा रहा है, उससे संबंधित। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी के साथ हाज़िर होता हूँ। धन्यवाद।